हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में नियर के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और कमांडर एस्टर कहता है कि नियर, अब समय आ चुका है कि तुम हमें इस केस के बारे में अपने थॉट्स बताओ। तो नियर कहता है ठीक है। तो जो अभी वाला कीरा है वो एक नंबर का बेवकूफ है और उसने जो इतनी आसानी से जापानीज टास्क फोर्स को अपनी डेथ नोट दे दी थी ना, मतलब ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कीरा किसी तरह जापानीज टास्क फोर्स से मिला हुआ है। तो कमांडर एस्टर कहता है क्या मिला हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नियर कहता है हाँ, और अगर ऐसा है तो जरूर सेकंड एल ही कीरा है। तो रेस्टर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब क्या तुम सीरियस हो? तो नियर कहता है हाँ, मतलब मैं अगर तुमसे कह रहा हूँ कि मैं सीरियस हूँ तो भी मैं सिर्फ 7% श्योर हूँ। कमांडर रेस्टर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें अपनी कुछ एजम्पशंस बनानी पड़ती है, अगर हम गलत हुए तो बस हम सॉरी बोल देंगे। या दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि जापान में अब क्राइम्स काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। एक बच्चा कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि अगर मैं कुछ भी बुरा करूंगा तो मेरा नाम इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा, जिसके बाद कीरा मुझे मार देगा। यहाँ पे हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर अपराधी से उसका नाम पूछता है, लेकिन अपराधी कहता है कि नहीं, मुझसे कुछ भी पूछ लो लेकिन मैं अपना नाम नहीं बता सकता। यहाँ पे मतलब एक ऐसा एरा आ चुका होता है जहाँ पे लोग अपना नाम भी नहीं बताना चाहते। यहाँ पे हमें एक स्कूल लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बाकी बच्चों से कहता है कि मैं तुम्हारा नाम इंटरनेट पे डाल दूंगा अगर तुमने मुझे परेशान किया तो। यहाँ पे दीवारों पे भी लिखा होता है कीरा प्लीज बुरे लोगों को मारो। वही दूसरी ओर हमें लाइट के घर का सीन दिखाया जाता है और चीफ की डेथ के बाद लाइट की मॉम काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और अकेली हो चुकी होती है और काफी उदास होती है। दूसरी ओर हमें साकुरा टीवी के एक टीवी शो कीरा किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डेमिगावा खुद ये शो होस्ट करता है और कहता है कि कीरा ही इंसाफ है। और ये बात एकदम सच है कि कीरा ने मुझे खुद चुना है उसके स्पोक्स पर्सन के तौर पे, और इसी वजह से शायद मेरे को कुछ लोग मारने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे हमें नए जापानीज टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और ये लोग कहते हैं क्या कीरा किंगडम, कितना घटिया नाम है, क्या बकवास है। यहाँ पे डेमिगावा कहता है कि कीरा को पकड़ना किसी अपराध से कम नहीं है और इसे हमें अपराध ही मानना चाहिए। तो आइजावा कहते हैं मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इसी को मारना चाहिए। डेमिगावा कहता है कि अगर कोई भी कीरा को पकड़ने की कोशिश करता है तो पुलिस को उसे पकड़ना चाहिए। यहाँ पे मात्सुरा कहते हैं कि प्रेसिडेंट की मीटिंग शुरू होने वाली होगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रेसिडेंट होता है और मात्सुरा रियुक को एक एप्पल देता है और कहता है कि प्रेसिडेंट ने कहा था कि ये अनाउंसमेंट पूरी दुनिया को सुनाई जाएगी। रियुक कहता है कि वैसे भी तुम तो हमेशा टीवी देखते रहते हो, है कि नहीं, और कुछ काम तो नहीं है तुम्हारे पास। तो मात्सुरा यहाँ पे रियुक के हाथ से एप्पल खींच लेता है और खुद खाने लग जाता है। यूएस का प्रेसिडेंट कहता है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कीरा की बात मानते हैं और उसके रास्ते में नहीं आएंगे। यहाँ पे ये सबके सब शौक हो जाते हैं और मीडिया भी खड़ी हो जाती है। ये कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लाइट कहता है कि क्या ये तो बहुत बुरा है, और वो मन में कहता है यस, देखा मैं यूनाइटेड स्टेट्स को भी घुटनों पे ले आया। ये सबके सब लोग यही कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप कहना क्या चाहते हैं कि कीरा ही इंसाफ बन चुका है? तो प्रेसिडेंट कहता है इंसाफ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस मैंने ये कहा है कि सारी की सारी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी तैसे हो चुकी है, यूनाइटेड स्टेट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। ये तो हमने देख ही लिया कि जो भी कीरा के खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा। मुझे पता है कि कीरा इंसाफ नहीं है, लेकिन हम कीरा के खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो ये लोग ये कहते हैं बेवकूफ, ये एक ही बात हुई, तुमने ये अनाउंस किया कि तुम कीरा के साथ हो, समझे, प्लीज एक्सप्लेनेशन दो। यहाँ से प्रेसिडेंट चला जाता है और ये लोग उसे अलग अलग बातें सुनाते हैं। आयजावा कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये यूएस प्रेसिडेंट है, ऐसा कैसे कह सकता है? तो मात्सुरा कहता है कि मैं एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता था, अगर तुम अपने खुद के दिल से पूछो तो क्या तुम्हें लगता है कि कीरा बुरा है? तो आयजावा और ईडे गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं मात्सुरा तुम कहना क्या चाहते हो कि कीरा सही है? तो मात्सुरा कहते हैं नहीं, मतलब मैं सोचता हूँ कि वो पूरी तरह से भी तो बुरा नहीं है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन कीरा अपने तरीके से बुराई से लड़ने की कोशिश कर रहा है और जो भी लोग ईमानदार है और अच्छे है उनके लिए ये दुनिया काफी अच्छी बन चुकी है। तो आयजावा कहते हैं नहीं, तुम गलत हो मात्सुरा, वो लोग शांति से नहीं जी रहे बल्कि डर के जी रहे हैं, इसे तुम शांति नहीं कह सकते। तो मात्सुरा कहते हैं हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन मैं तो उन लोगों की तरफ से ये बातें बोल रहा हूँ जिनको कीरा ने बचाया था और जो कि उसे सेवियर कहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मैं कीरा को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे पता है कि ये मेरी जॉब का पार्ट है कि मुझे उसे अरेस्ट करना है। यहाँ पे लाइट कहता है कि मात्सुरा तुम कुछ भी गलत नहीं कह रहे हो। तो ऐसा कहते क्या लाइट तुम भी? लाइट कहता है कि कीरा को शायद अपने मन में पता ही है कि वो कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहा है। मेरे ख्याल से वो इस दुनिया को बदलना चाहता है, फिर चाहे वो खुद क्यों ना मर जाए। कीरा ने यही रास्ता चुना है इंसाफ लाने का। मेरे ख्याल से कीरा यही सोचता है। ये हमारा काम नहीं है कि हम ये बातें करें कि कीरा सही है या फिर गलत, अभी हमें कीरा को पकड़ना है। अगर कीरा पकड़ा जाता है तो वो बुरा है, अगर कीरा इस दुनिया पर राज करता है तो वो ही इंसाफ है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लाइट मन में कहता है कि लेकिन जो भी है
पूरी दुनिया धीरे धीरे कीरा की तरफ ही हो रही है। जल्द ही ऐसा समय आएगा जब कीरा ही इंसाफ बन जाएगा। यहाँ पे हमें नियर के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और ये लोग कहते हैं क्या फिर अब हमारा क्या होगा। तो नियर कहते हैं बस हमें रोक दिया जाएगा क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट मुर्गा निकला। नहीं, मुर्गा भी नहीं निकला, वो तो एक नंबर का डरपोक निकला। तो नियर मन में कहता है ऐसा कैसे कह सकता है ये, मतलब कीरा को एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें अच्छा क्या होगा। यहाँ पे हमें लिडनर के घर का सीन दिखाया जाता है और वो नहा रही होती है। जब वो नहा के बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके सामने मेलो खड़ा होता है और वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पे कमांडर एस्टर कहते हैं कि देखो नियर, हमें दिखाया जाता है कि इधर मेलो लिडनर के साथ इन्हीं के हेडक्वार्टर्स में आ रहा होता है और रेस्टर पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो नियर कहते हैं कोई बात नहीं, आने दो उन्हें। यहाँ पे ये लोग अंदर आ जाते हैं और ये सभी के सभी मेलो के ऊपर बंदूक तान लेते हैं। तो नियर कहते हैं कि सबके सब अपनी बंदूक के नीचे कर लो, यहाँ पे खून बहाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये डिटेक्टिव कहते हैं कि लेकिन आपको पता है ना मेलो ने हमारे बाकी पार्टनर्स को मार डाला। तो नियर कहता है मैंने कहा ना बंदूक के नीचे करो, हमारा मेन गोल अभी भी कीरा को पकड़ना ही है, अभी मेलो को मार के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो रेस्टर इधर अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और मेलो भी अपनी गन नीचे कर लेता है और मेलो कहता है कि क्या हुआ नियर, जैसा तुम चाहते थे वैसे ही हुआ क्या। तो नियर कहता है हाँ, इसका मतलब तुमने लिडनर से बात कर ही ली है और अगर हम कीरा की बात करें तो मुझे पता चल गया कि वो कौन है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पे ये सुन के मेलो को और गुस्सा आता है और वो नियर के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और वो कहता है नियर मैं तुम्हारा कोई पजल का टूल नहीं हूँ जिससे कि तुम अपना पजल सॉल्व करोगे, समझे। तो नियर कहता है मेलो अगर तुम्हें मेरे ऊपर गोली चलानी है तो चला दो। यहाँ पे मेलो ट्रिगर दबाने वाला होता है लेकिन आगे लिडनर आ जाती है और वो कहती है मेलो शांत हो जाओ, अगर तुम अभी नियर को मार डालोगे तो हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा बजाय तुम्हें मारने के, इससे तो कीरा की ही जीत होगी, तुम दोनों मर जाओगे तो कीरा को कौन पकड़ेगा। यहाँ पे मेलो कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो नियर, बस मैं तुम्हारे पास अपनी फोटोग्राफ लेने के लिए आया हूँ जो तुम्हारे पास है। तो नियर कहता है हाँ ये फोटोग्राफ सिर्फ इसकी यही एक कॉपी है और कोई नहीं, और बाकी जो भी तुम्हारे चेहरे के बारे में जानता था मैंने उन सबको निपटा दिया है और वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ लेकिन अब डेथ नोट से तो तुम्हें नहीं मारा जा सकता, बस और कुछ मेलो। तो मेलो कहता है नियर मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। तो नियर कहता है हाँ मुझे पता है। तो मेलो कहता है लेकिन तुमने मेरी पिक्चर मुझे वापस की है तो उसके बदले मुझे भी कुछ तुम्हें देना है। वो जो डेथ नोट है ना वो एक शिनिगामी की डेथ नोट है, जो भी उस डेथ नोट को टच करता है वो एक शिनिगामी को देख सकता है। तो यहाँ पे रेस्टर कहते हैं क्या ये क्या पागलपन है, इस बात पे कौन यकीन करेगा। तो नियर कहता है मैं यकीन करूंगा, तुम खुद ही सोचो मेलो अगर ऐसा झूठ बोलेगा तो उससे उसको क्या फायदा है, अगर उसे झूठ ही बोलना था तो वो कोई ऐसा झूठ बोलता है जिसपे हम आसानी से यकीन कर पाते, तो इसका मतलब शिनिगामी सच में होते हैं। तो मेलो बताता है कि जो डेथ नोट मुझे मिली थी उसके अंदर कुछ फेक रूल्स लिखे हुए थे, मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि उनमें से कौन से रूल फेक थे लेकिन बस यही है। यहाँ से मेलो चला जाता है और नियर कहता है अच्छा एक फेक रूल, पहले की चीजों को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि डेथ नोट किसी भी विक्टिम को हार्ट अटैक से मार सकती है। अगर हम उस रूल की बात करें कि अगर नोटबुक को फाड़ दिया जाए या जला दिया जाए तो वो रूल तो एप्लीकेबल ही नहीं होता क्योंकि डेथ नोट अभी भी यहाँ पे है, ये चीज तो हम टेस्ट कर ही नहीं सकते। उस हिसाब से फेक रूल जरूर वही वाला होगा कि अगर कोई भी विक्टिम 13 दिन तक किसी भी इंसान का नाम नहीं लिखता तो वो मारा जाएगा। यहाँ पे नियर जवानी से एल को कांटेक्ट करने के लिए कहता है और लाइट कहता है हाँ बोलो। तो नियर कहता है एल हमने मेलो को पकड़ लिया था लेकिन वो बच के भाग निकला, लेकिन चिंता मत करो हमने उससे थोड़ी जानकारी निकलवाई है। तो लाइट कहते हैं कि वो भागा नहीं, तुमने उसे भागने दिया है कि नहीं। तो नियर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो सच में भाग गया, लेकिन मेलो ने हमें बताया कि डेथ नोट से एक शिनिगामी अटैच रहता है, क्या तुम ये बात कंफर्म कर सकते हो कि ऐसा कुछ होता है। तो लाइट कहता है हाँ शिनिगामी होते हैं, मैंने ये बात तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम मेरा भरोसा ही नहीं करोगे। तो नियर कहता है कि मैं शिनिगामी से थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। तो ड्यूक कहता है मेरे को कोई बात नहीं करनी। तो नियर कहता है कि जिस चीज से मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो ये है कि इस डेथ नोट में एक फेक रूल लिखा हुआ है। तो ये सब यहाँ शॉक हो जाते हैं और सोचते कि क्या फेक रूल। तो नियर कहता है हाँ। तो एल मुझे अपने थॉट्स बताओ, अगर इनमें से कोई एक रूल फेक होता तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा होता। तो लाइट कहता है हाँ मेरे को तो वही वाला रूल लगता है जिसमें अगर कोई भी इंसान 13 दिन तक नाम नहीं लिखता तो वो मर जाएगा। तो नियर कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम यही बोलोगे और मुझे भी यही लगता है। तो लाइट कहता है शिनिगामी तुम्हें क्या लगता है क्या इस डेथ नोट में कोई भी फेक रूल है। तो ड्यूक कहता है नहीं इनमें कोई फेक रूल नहीं है। तो नियर कहता है अच्छा तो शिनिगामी भी उधर है। तो लाइट कहता है हाँ। तो नियर कहता है अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कीरा भी उधर ही है और वो शिनिगामी से झूठ बुलवा रहा है। यहाँ पे ड्यूक मन में कहता है यार सच में ये बंदा तो कमाल का है, एकदम सही बोला उसने। यहाँ पे मात्सुदा कहते हैं कि मतलब इन सब का मतलब क्या हुआ, शिनिगामी झूठ बोल रहा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसा कहता है नहीं इसका मतलब ये है कि जब हमने लाइट को कन्फाइन किया था और पकड़ के रखा था तो उसका कोई मतलब ही नहीं था। एल ने भी
भी लाइट को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो 13 दिन के बाद भी जिंदा था। तो मात्सुरा कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, लाइट कीरा कैसे हो सकता है, क्योंकि चीफ ने मरने से पहले जब लाइट को देखा था तो उन्होंने कंफर्म किया था कि लाइट कीरा नहीं है। ये सुन के ये सभी के सब यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो नियर कहते हैं चलो फिर हम ऐसे टेस्ट करते हैं, मैं मेलो का नाम इस डेथ नोट में लिखता हूँ, ठीक है, जिसके बाद मेलो मर जाएगा और अगर 13 दिन बाद मैं भी मर जाता हूँ तो कीरा जीत जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है 13 दिन वाले रूल को टेस्ट करके कीरा इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा मदद होगी और उससे कोई भी पछतावा नहीं होगा, तो मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। तो लाइट मन में कहता है अगर मैंने ये ऑफर रिजेक्ट किया तो इससे बुरा इंप्रेशन जाएगा। तो लाइट कहते हैं रुको, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा। इधर लाइट इन सबसे पूछता है कि अब मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो। हम उससे ये कह सकते हैं कि हम इंसान की जान की कदर करते हैं और ये नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ही पकड़ के रखा गया था तो मैं ये बात नहीं कह सकता है कि नहीं, मेरे ऊपर ही शक है। मात्सुरा कहता है कि ये तो सच में अजीब है, अगर ये चाहता है तो वो ये कर सकता है, मैं भी चाहता हूँ कि चीफ की मौत का बदला लिया जाए। तो ईडे कहता है नहीं, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ और मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कीड़ा है, हमें नोटबुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइज़ावा कहता है हाँ जरूर, डेप्यूटी डायरेक्टर भी चाहते थे कि हम इसका इस्तेमाल कभी ना करें और मोगी भी कहता है कि हाँ मैं भी नोटबुक टेस्ट करने के खिलाफ हूँ। तो लाइट कहता है ठीक है। यहाँ पे लाइट नियर को कांटेक्ट करता है और कहता है नियर हम तुम्हें नोटबुक का इस तरह इस्तेमाल करने नहीं दे सकते। तो नियर कहता है अच्छा ठीक है। अंत में एक और चीज, मैं जापानीज टास्क फोर्स के मेंबर से कहता हूँ, क्या कभी पास्ट में ऐसा हुआ था कि जो सेकंड एल है उसके ऊपर कीड़ा होने का शक गया था? अगर आप लोगों ने हमारी कन्वर्सेशन सुनी है और इन्वेस्टिगेशन में मेरी मदद करना चाहते हैं तो जो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ उस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा उठाऊंगा, मैं 24 घंटे में कभी भी उठा सकता हूँ। यहाँ पे आइज़ावा होता है और वो मन में कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाइट कीड़ा है, लेकिन नहीं, शायद मैं ऐसा मानना नहीं चाहता कि लाइट कीड़ा है। अगर 13 डे रूल फेक है तो फिर तो सच है कि हम ये कह सकते हैं कि लाइट बेगुनाह नहीं है। और यहाँ पे हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और लाइट कहता है नहीं यार, मुझे इसको जल्द से जल्द मारना होगा। यहाँ पे हमें यूएस के प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और उसे कीरा का कॉल आता है। प्रेसिडेंट कहते हैं ये कोई प्रैंक है क्या? तो कीरा कहता है ठीक है, मैं कल जिन लोगों को पनिश करने वाला हूँ उसकी लिस्ट में तुम्हें भेज दूंगा, उसे देख के तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं। तो मेरी बात सुनो मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरा साथ दिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। एसपीके अभी भी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें जल्द से जल्द बंद कराइए और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि आप अमेरिकन पुलिस, CIA, FBI और बाकी की सारी इंटेलिजेंट एजेंसीज को कहिए ये पता लगाने के लिए कि एसपीके कहाँ छुप के बैठे हैं। मुझे जल्द से जल्द अपना आंसर बताइएगा और मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे कांटेक्ट कैसे करना है। मिस्टर प्रेसिडेंट, अभी आपके ऊपर है कि आप लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं या नहीं, ये याद रखिएगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि डेमिगावा न्यूयॉर्क जा रहा होता है और वो कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कीरा के खिलाफ है मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ और वहां से लाइव शूट करूंगा। और वैसे भी कीरा ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, साथ ही साथ मेरी प्रेसिडेंट से भी बात हो गई है। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि चल क्या रहा है। इसके बाद मैं 100% नहीं 120% व्यूअर रेटिंग्स पाऊंगा। यहाँ पे डेमिगावा को काफी खुश होता है और वो इन सबको लेके यहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि अब कीरा का दौर आ चुका है। ये लोग प्लेन से यहाँ चले जाते हैं और हमें यहाँ पे फिर से जापानीज हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ऐसा कहता है कि पिछला वाला एल भी लाइट के ऊपर शक करता था, लेकिन अगर मैं कीरा के खिलाफ जाता हूँ तो शायद वो मुझे भी मार डालेगा। मेरे ख्याल से हमें फिर से लाइट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन वो 13 दिन वाला रूल। तो ईडे कहता है आइज़ावा, मैं तुम्हें काफी समय से जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम्हें वो करना चाहिए। मैंने तो कभी भी एल के ऊपर भरोसा किया ही नहीं था। जो भी मैं अभी कर रहा हूँ वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लाइट इस इन्वेस्टिगेशन को चला रहा था, बल्कि तुम यहाँ पे थे इसलिए हूँ। तो आइज़ावा कहता है ठीक है, मैं लाइट से झुक के नियर को कांटेक्ट करूंगा। तो ईडे कहता है ठीक है, चिंता मत करो, किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ पे लाइट बाहर खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा होता है और वो रूम के अंदर आ जाता है। आइज़ावा मन में कहता है लाइट, मैं सच में इस बात पे भरोसा करना चाहता हूँ कि तुम कीरा नहीं हो। तभी यहाँ पे मात्सुरा भाग के आता है और वो कहता है बुरी खबर, डेमिगावा टीवी पे है और लाइव है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डेमिगावा हेलीकॉप्टर में होता है और वो अनाउंसमेंट करता है कि मैं हूँ डेमिगावा, अपने सभी के सभी साथियों के साथ मैंने मिलकर पता लगा लिया है कि एसपीके कहाँ छुप के बैठे हैं, वो बुरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे भगवान कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग होते हैं और वो इस बिल्डिंग के भाई डंडे वगैरह लेके कांच वाच तोड़ने लग जाते हैं और अंदर घुसने लग जाते हैं और काफी ज्यादा दंगा मचा रहे होते हैं। इधर दूसरी ओर हमें मीसा का सीन दिखाया जाता है और वो ये लाइव फुटेज देख रही होती है। वो कहती है कि जैसे ही नियर यहाँ से भाग के निकलेगा वैसे ही मैं उसका नाम देख के डेथ नोट में लिख दूंगी। लाइट चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। यहाँ पे हमें नियर के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और रेस्टर कहता है नियर, इस हिसाब से तो हमें घसीट के बाहर लेके जाएंगे ये लोग। तभी एल इन्हें कांटेक्ट करता है और कहता है कि क्या हुआ नियर, कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा लगता है कि ये मेलो को प्लान है एसपीके को खत्म करने का, है कि नहीं? या फिर शायद इसलिए कि एसपीके इतनी बुरी तरीके से
बनाया गया है कि नॉर्मल लोगों को भी उसकी लोकेशन पता चल गई है। यहाँ पे नियर को गुस्सा आता है और वो मन में कहता है तुम और तुम्हारे झूठ, और लाइट मन में कहता है मैं जीत गया नियर, और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।